दोस्त भारत का शिक्षालय। आज आपको पढ़ाऊंगा महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर हैं, मैं आपको सभी बताऊंगा। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इतने सारे क्वेश्चन हैं, उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। मेरे ख्याल से इसमें 50 या 55 क्वेश्चन होंगे जो कि पूरे के पूरे वन लाइनर हैं, और इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। एक आध दो आ जाए तो अलग बात है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इससे ज़्यादा अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली एक या दो बार, तो आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और एक भी क्वेश्चन आप कभी भी गांधी जी से रिलेटेड कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के लिए, गांधी जी के ऊपर, गांधी जी पे जी के वन लाइनर ही हैं। तो मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, महात्मा नहीं था। महात्मा तो उपाधि थी, उपाधि प्राप्त हुई थी। महात्मा गांधी जी की माता का नाम कस्तूरबाई तो इनकी वाइफ का नाम था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हाँ, माता का नाम पुतलीबाई था, पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। इसीलिए महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। माता का नाम पुतलीबाई, पिताजी का नाम करमचंद गांधी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज वीडियो। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ और कब हुआ? महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर, गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और 2 अक्टूबर को ही हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, ये तो आपको सबको पता ही है। गांधी जी का विवाह कब और किससे हुआ? गांधी जी का विवाह 1883 में कस्तूरबाई से हुआ था। महात्मा गांधी वकालत पढ़ने कहाँ गए? महात्मा गांधी वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों और कब गए? आप सबको पता होगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी के मुकदमे के लिए 1893 में गए थे। ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया पहुंचे। लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर उतार दिया गया था, जबकि इनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी। 1893 में पीटर मार्टिसबर्ग में स्टेशन पर उतार दिया गया था। पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया था, थोड़ा हार्ड है नाम। गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की? 1894 में की थी, साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्र की स्थापना कब और कहाँ की? 1903 में, मतलब 1903 में जोहान्सबर्ग, अंग्रेजी में करी थी। ये अंग्रेजी पत्रिका थी। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कब और कहाँ किया? 1906 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया था। ये तो क्वेश्चन बहुत ही बार पूछ लिया जाता है कि जोहान्सबर्ग में पहला सत्याग्रह कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में, 1906 में जोहान्सबर्ग। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही, मैंने इंपॉर्टेंट ही पूरे लिए हैं, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा और भी कुछ। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो गारंटी आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। गांधी जी को प्रथम बार कारावास का दंड कब और कहाँ हुआ? 1908 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। यही है पहला कारावास, जो कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब और कहाँ की? 1910 में जोहान्सबर्ग। ये भी पूछा जाता है। गांधी जी ने स्वदेश कब लौटे? गांधी जी स्वदेश कब लौटे? 1915 में लौटे थे। गांधी जी को केसर हे हिंद की उपाधि कब मिली? 1915 में ही मिली थी, जब गांधी जी वापस स्वदेश आए थे, अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन भाषण में किसने और कब दिया? गांधी जी ने 1916 में पहला जनभाषण था। गांधी जी द्वारा ये पहला जनभाषण था जो हिंदुस्तान, इंडिया में मतलब दिया गया था, बनारस में 1916 में। ऐसा पूछ लिया जाता है। गांधी जी ने सत्याग्रह की प्रेरणा किससे ली थी? तो डेविड थोरो, लियो टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन और एमरसन के विचारों से ली थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद कर लेना, ये भी पूछ लिया जाता है। गांधी जी ने
किसकी सलाह पर 1915 से 1916 तक भारत का भ्रमण किया? गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 2 साल का भ्रमण किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहां की? अहमदाबाद में 1916 में की थी। यही आंसर है। गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कब और कहां किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बार पूछ लिया था कि भारत में प्रथम सत्याग्रह कहां था। प्रथम सत्याग्रह तो साउथ अफ्रीका में किया था, दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन भारत में 1917 में चंपारण बिहार में किया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रण किया, जो कि नील की खेती पर अधिक कर वसूल लिया जाता था। इसी को ही 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। शुक्ल के कहने पर ही गांधी जी बिहार गए थे और सफल भी हुए, और यही इनका पहला आंदोलन भी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने और क्यों दी? आप सभी को मालूम तो होगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी, लेकिन ये नहीं पता होगा कि किस सत्याग्रह के नेतृत्व के प्रभावित होकर दी गई थी। चंपारण सत्याग्रह के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी गांधी जी को। अभी आया महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन है। गांधी जी का भारत में दूसरा सत्याग्रह कौन सा था? खेजड़ा सत्याग्रह था। 1918 में गुजरात में खेड़ा जिले में किसानों के साथ मिलकर गांधी जी द्वारा चलाया गया था। अब ये महात्मा गांधी जी का तीसरा आंदोलन है भारत में। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब और किस आंदोलन के दौरान की? 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ की थी। इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पहली भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी? तो अहमदाबाद मिल मजदूर में भूख हड़ताल। और तीसरा आंदोलन कौन सा था? तो यही था, अहमदाबाद मिल मजदूर। गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट क्यों कहा गया? प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन किया था महात्मा गांधी जी द्वारा, इसीलिए इन्हें हिंदुस्तानियों ने भारत भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। खिलाफत आंदोलन कब और इसका नेतृत्व किसने किया? 1918 में गांधी जी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, जबकि खिलाफत आंदोलन अली बंधुदौला चलाया गया था, और इन्हीं ने ही गांधी जी को उसका नेतृत्व संभालने के लिए कहा था। गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा खिलाफत आंदोलन जुड़ने का गांधी जी का विरोध किया गया था। उन्होंने मना भी किया था कि गांधी जी को इससे नहीं जोड़ा जाए। गांधी जी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन किसके उत्तर में था? ये 3 आंदोलन थे, जिसमें रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहते हैं, जलियांवाला बाग 1919 13 अप्रैल को जो हुआ था, और खिलाफत आंदोलन ये भी 1919 में हुआ था। तीनों ही 1919 में ही है, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा जन आक्रोश के कारण। चोरी चोरा कांड नहीं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश जीके में कांड की जगह जन आक्रोश कर दिया गया है, तो इसलिए मैंने 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा जन आक्रोश के कारण लिखा है। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान अपने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी? 1920 में असहयोग आंदोलन के समय, क्योंकि यह अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया था, और केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी 1915 में गांधी जी को, इसीलिए उन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया गया। गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता कब और कहां की? 1924 में बेलगांव में की थी, और इसके बाद इन्हें कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करी। गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह कहां से कहां तक चलाया गया? 12 मार्च 1930 को साबरमती से चलाया गया था, और 5 अप्रैल 1930 को दांडी तक चलाया गया था। इसमें 78 समर्थक या अनुयायी, जो भी कह सकते हैं, ने भाग लिया, और ये टोटल 320 या 322 आ जाए तो 322 लगा देना, नहीं तो 320 आए तो 320 किलोमीटर दूरी तय की गई थी। और इसी के ही अगले दिन एक आंदोलन चलाया गया था, जो कि नीचे है, मैं आपको बताऊंगा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किससे की? तो नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी, क्योंकि नेपोलियन द्वारा चलाया गया था। पेरिस से एल्वा यूरोप में है। और जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया था कि 5 अप्रैल 1930 को नमक
सत्याग्रह जो तोड़ा था दांडी में, उसके बाद एक आंदोलन चलाया गया था, वो अब आ गया। गांधी जी द्वारा सविज्ञान अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 6 अप्रैल 1930 को। किसके बाद चलाया गया? नमक सत्याग्रह के बाद। ये भी पूछ लिया जाता है कि सविज्ञान अवज्ञा आंदोलन किसके बाद चलाया गया? तो नमक सत्याग्रह के बाद। और डेट तो याद करनी है ही। 8 मार्च 1930 गांधी इरविन पैक्ट का नतीजा क्या निकला? तो सविज्ञान अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया गांधी जी द्वारा। और गांधी इरविन समझौता 2 महत्वपूर्ण नेताओं की सहायता द्वारा संपन्न हुआ था। वो कौन कौन थे? देखिए, यह पैक्ट तेज बहादुर सपड़ और M.R. जाफर की सहायता के द्वारा हुआ। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के कहने पर गांधी जी इरविन से मिलने गए थे। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। और इनके साथ सरोजिनी नायडू भी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कौन गई थी? सरोजिनी नायडू, जो कि यूपी की पहली और इंडिया की पहली महिला गवर्नर थी। गवर्नर मतलब राज्यपाल थी। गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? 1932 में पुणे में करी थी, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना कब की? 1934 में गांधी जी द्वारा की गई थी। ग्रामोद्योग। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा कब और इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? 1940 में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया था। और इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ये भी पूछ लिया था, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन में जितने भी बताएं सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी को 3-4 बार देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको याद हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं भूलेंगे और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इससे। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया और कौन सा नारा दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। करो मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था, याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन के आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां महल में रखा था। याद रखना, आगा खां महल पुणे में है, इसी में ही रखा गया था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग किस भाषा में लिखी? तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और ये किस भाषा में लिखी है? गुजराती में लिखी है। गुजराती, याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है। गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चर्चिल ने कहा। गांधी जी को देशद्रोही किसने कहा? पंक ने कहा। ये तो जितने भी स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं सबों में इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट में कोई भी एग्जाम हो, गांधी जी से 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, एक भी गलत नहीं होगा। मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए सबको आप देख लीजिए, 2-3 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्य से कितनी बार त्याग पत्र दिया? तो आपको बताते हैं, गांधी जी ने 2 बार कांग्रेस की सदस्यता से त्याग दिया था, 1925 और 1930। मैंने आपको सन भी बता दिए, सन, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। यह कथन किसने कहा? मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी द्वारा कहा गया था जब कांग्रेसी इनकी बात नहीं सुन रहे थे। जब गांधी जी द्वारा ऊपर आंदोलन था ना, जो मैंने अभी आपको बताया था, भारत छोड़ो आंदोलन, जब गांधी जी की भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव पास नहीं कर रहे थे तब गांधी जी द्वारा कहा गया था। ये भी मैं आपको बता दूं। गांधी जी ने किसके लिए कहा? यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, किस प्रस्ताव पर कहा गया था? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ये सबको पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये नहीं पता होगा ये किस सन में किया और कहां से किया। तो 1944 में रंगून रेडियो स्टेशन से किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर
टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी? गुरुदेव की उपाधि दी थी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को। गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को कौन सी उपाधि दी? देश रत्न, देश रत्न की उपाधि राजेंद्र प्रसाद को दी थी। और गांधी ही जी द्वारा ही राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु की उपाधि भी दी गई थी, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ, जिसको अजात शत्रु कहते हैं ना, उसकी उपाधि भी गांधी जी द्वारा राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी उपाधि दी थी? कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी, महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी या गांधी जी द्वारा, जो भी आप समझे, जो भी आपको अच्छा लगे। गांधी जी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस दिल्ली में की गई थी। जब ये अपनी प्रार्थना का समय हो गया था, जब जा रहे थे बिरला हाउस से निकल के प्रार्थना करने, तभी नाथूराम गोडसे ने 3-4 गोली मार दी थी। 30 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 30 ही जनवरी को शहीद दिवस कहा जाता है। याद रखना, 30 जनवरी को ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की मृत्यु पर उन्हें कंधा देने वाला मुस्लिम कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट है। अब्दुल कलाम आजाद एकमात्र मुस्लिम नेता था जिसने गांधी जी की मृत्यु पर कंधा दिया था। गांधी जी की समाधि कहाँ पर है? यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली राजघाट नामक स्थान पर है, जिसका चबूतरा काले संगमरमर से बना हुआ है, काले संगमरमर से बना हुआ है। याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कि राजघाट में किसकी समाधि है? गांधी जी। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। किस नदी के किनारे है? ये भी मैंने आपको बता दिया, यमुना नदी के किनारे है। गांधी जी को महात्मा और बापू के नाम से जाना जाता है। ये दोनों शब्द किस भाषा के हैं? तो मैं आपको बता दूं, महात्मा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। ये तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। और बापू शब्द है वो गुजराती भाषा का शब्द है, गुजराती। याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था गांधी जी की मृत्यु पर। बाल गंगाधर तिलक की अर्थी किन दो महान नेताओं ने भाग लिया? अर्थी पर जो उन्होंने कंधा दिया था उसमें 2 नेता थे, महात्मा गांधी और शौकत अली। महात्मा गांधी और शौकत अली। तो अगर मुस्लिम पूछ लिया जाए तो याद रखना शौकत अली थे। 2 महान नेताओं के नाम पूछे जाए तो महात्मा गांधी और शौकत अली। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने गांधी जी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछ ही लिया जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया था जब विदेशी वस्त्र पूरे इंडिया में जलाए जा रहे थे। गांधी जी को कौन सा प्रमुख नेता हिमालय जैसा लगता था? तो फिरोज शाह मेहता। जो फिरोज शाह मेहता थे वो ही महात्मा गांधी को हिमालय जैसे लगते थे। गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री बोर्ड किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले, भारतीय नहीं, भारत के पहले। कथन, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, ये किसने कहा? गांधी जी ने कहा। मैं गारंटी देता हूं आपको, ये तो बता दिया होगा बहुत सारे यूट्यूबर या आपके कोचिंग में कि घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु हमें उत्तर में पत्थर मिले, ये गांधी जी ने कहा है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं किसी ने ये नहीं कहा होगा ये किस आंदोलन के समय कहा गया था। तो मैं आपको बता दूं, ये सविज्ञान अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा कहा गया था। हे राम का नारा किसने दिया? गांधी जी ने। ये तो सभी को पता ही होगा, फिर भी मैंने लिया है। सबके लिए है, जिसे कुछ नहीं आता उसके लिए भी है, जिसे बहुत कुछ आता है उसके लिए भी है। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकों के नाम मेनली जो पूछी जाती है वही मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदू स्वराज, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, ये इनकी आत्मकथा है। और गांधी जी की प्रमुख पत्रिकाएं हैं जो कि समय समय पर चलाई गई थी। सबसे पहले 1903 में इंडियन ओपिनियन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में, जो मैंने आपको बताया था, अंग्रेजी पत्रिका थी जो चलाई गई थी। 1919 में नवजीवन थी, अहमदाबाद से चलाई गई थी, गुजराती भाषा में थी। भाषा जरूर याद रखना किस भाषा में थी। 1919 में यंग इंडिया, अहमदाबाद से, ये भी अहमदाबाद से चली थी लेकिन ये अंग्रेजी भाषा में थी।
और 1933 में हरिजन पत्रिका चलाई गई थी पूरे महाराष्ट्र से, यह हिंदी में थी। जबकि हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। अब आपने देखा होगा कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, वन लाइनर बहुत सारे हैं, और मुझे लगता है आपको इसमें खूब सारे क्वेश्चन नए ही मिले होंगे, पुराना आपको एक भी नहीं मिला, मतलब मिले होंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिले होंगे जो आपको पता ही नहीं होगा। आप इस वीडियो को 4 से 5 बार अगर देख लेंगे या 2-3 बार भी देख लेंगे, जो ब्रिलियंट होता है वो 1-2 बार देखने में ही याद हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं, जिसको कुछ नहीं आता है, अगर वो इस वीडियो को 4 से 5 बार देख लेंगे तो गारंटी मैं देता हूं उसको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। 3-4 बार देखिए और याद हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बताएं कि इसमें गांधी जी से रिलेटेड A to Z वन लाइनर दिए गए हैं, और जो कि बहुत ही सिंपल वे में समझाया गया है। थैंक यू।